क्या आप जानते हैं कि चारधाम यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को साधने का सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग है। यह यात्रा न केवल हमें आध्यात्मिक शांति देती है बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई प्रेरणा का संचार भी करती है। क्या आपने अब तक यह सोचा है कि 4 धाम यात्रा करने से आपके जीवन में ऐसा क्या बदल सकता है जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते? सनातन धर्म में इसे जीवन का सबसे पवित्र और शुभ कार्य माना गया है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह यात्रा केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति लाने का माध्यम भी हो सकती है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीवन में 4 धाम यात्रा क्यों आवश्यक है, इसके पीछे छिपा गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य और कैसे यह यात्रा आपके जीवन को बदल सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि हम आपको देंगे 4 धाम यात्रा से जुड़ी खास बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। सनातन धर्म में तीर्थ यात्राओं का बहुत बड़ा महत्व है। इनमें सबसे प्रमुख और पवित्र मानी जाती है 4 धाम यात्रा, जो हर श्रद्धालु की आध्यात्मिक यात्रा का ज़रूरी हिस्सा है। इन 4 धामों के कपाट एक खास समय पर ही खुलते और बंद होते हैं। चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे सृष्टि के पालनहार का पवित्र निवास माना जाता है। ये मंदिर आदिकाल से ही श्रद्धालुओं के लिए मोक्ष का द्वार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ी एक मशहूर कहावत है, जो आए बद्री वो न आयो उदरी। इसका मतलब है कि जो इंसान एक बार बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे अगले जन्म में फिर से गर्भ में नहीं आना पड़ता। ये धाम मुक्ति और मोक्ष देने वाला माना जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट दीपावली के अगले दिन यानी भैया दूज के दिन बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद मंदिर अगले 6 महीनों तक बंद रहता है और इस दौरान दीप जलाए जाते हैं। कपाट खुलने की तारीख अप्रैल और मई के बीच तय की जाती है और ये तारीख हर साल बसंत पंचमी के दिन निर्धारित होती है। नरेंद्र नगर राजमहल से ये बताया जाता है कि उत्तर भारत में छोटी 4 धाम यात्रा बहुत ही मशहूर है। इसमें श्रद्धालु सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम जाते हैं। वहाँ से जल लेकर वो केदारनाथ धाम पहुँचते हैं, जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाते हैं। केदारनाथ के दर्शन के बाद भक्त बद्रीनाथ धाम जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु के दर्शन करके अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ये यात्रा चारों धामों के दर्शन का पुण्य फल देती है और आध्यात्मिक विकास का रास्ता खोलती है। इस तरह बद्रीनाथ और 4 धाम यात्रा का हर चरण सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखता बल्कि आत्मा को मोक्ष और शांति देने का एक दिव्य जरिया है। गंगोत्री वो जगह है जहाँ माँ गंगा मूर्ति के रूप में विराजित है। हालांकि गंगा नदी का स्रोत गोमुख ग्लेशियर है। गंगोत्री मंदिर का माहौल बेहद पवित्र और शांति से भरा होता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा का दर्शन उनके सभी पापों को धुल देता है। यमुनोत्री माँ यमुना को समर्पित तीर्थ है, जो पहाड़ी चोटियों के बीच स्थित है और यहाँ के गर्म पानी के झरने, जिसे सूर्य कुंड कहते हैं, खास आकर्षण हैं। माँ यमुना के दर्शन से भक्तों को बहुत सुख मिलता है। केदारनाथ की यात्रा से हमें डर और मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। ये तीर्थ समुद्र तल से 3544 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस धाम का निर्माण आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में कराया था। केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग मोक्ष का द्वार माना जाता है। जगन्नाथपुरी 4 धाम यात्रा का दूसरा धाम है, जो ओडिशा राज्य के पुरी में समुद्र के किनारे स्थित है। ये धाम वैष्णव संप्रदाय से जुड़ा है और भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा आकर्षण रथ यात्रा है, जो हर साल धूमधाम से होती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियों को बड़े बड़े रथों पर बिठाकर मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस रथ यात्रा को देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पुरी आते हैं।
इस यात्रा का हर पल इंसान को भौतिक जीवन से आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाने वाला होता है। चाहे वो गंगा यमुना के पवित्र जल का अनुभव हो, या केदारनाथ में शिव के ज्योतिर्लिंग का दर्शन, या जगन्नाथपुरी में कृष्ण के रथ की झलक, हर पड़ाव पर भक्तों को एक नई ऊर्जा और आस्था देती है। चार धाम यात्रा का चौथा और आखिरी तीर्थ द्वारका है, जो गुजरात के पश्चिमी छोर पर समुद्र के किनारे है। ये नगरी खुद भगवान श्री कृष्ण ने बनाई थी। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी तब असली द्वारका समुद्र में डूब गई। आज के समय में द्वारका के बेट द्वारका और गोमती द्वारका नाम की दो प्रमुख जगहें बची हैं। गोमती द्वारका और इसकी खासियतें। गोमती तालाब है जिसके ऊपर नवघाट नाम का घाट है। ये जगह धार्मिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जन्माष्टमी के मौके पर द्वारिका में हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने और उत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं। ये त्यौहार यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जो श्रद्धालुओं को भक्ति और खुशी से भर देता है। चार धाम यात्रा का क्रम और धार्मिक अनुशासन है। चार धाम यात्रा को सही तरीके से किया जाता है। भक्त लोग सबसे पहले बद्रीनाथ धाम जाते हैं और वहाँ गंगोत्री से जल भरते हैं और आसपास के तीर्थों का दौरा करते हैं। पहले जगन्नाथपुरी पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं, फिर रामेश्वरम जाकर भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। अंत में द्वारका पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हैं। चार धाम यात्रा के बारे में एक खास मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार अलग अलग समय पर इन चार धामों में अलग अलग कामों के लिए आते हैं। रामेश्वरम में भगवान विष्णु स्नान करते हैं और बद्रीनाथ में ध्यान लगाते हैं जगन्नाथपुरी, यहाँ लोग खाना खाते हैं। द्वारका, यहाँ लोग आराम करते हैं। ये मान्यता इन चार धामों को सिर्फ तीर्थ यात्रा का केंद्र ही नहीं बनाती, बल्कि भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों का प्रतीक भी है। द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है, चार धाम यात्रा का आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये यात्रा भक्तों के लिए सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं होती, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धिकरण और मोक्ष पाने का रास्ता भी है। बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका, इन चार धामों की यात्रा सनातन धर्म की आस्था और परंपरा का जीता जागता सबूत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और आपको लगा कि हमने इसे बनाने में मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिए। हम जल्दी ही अगले वीडियो में